नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के डेली मार्केट एनालिसिस में हम लोग जो लेकर आते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में वो होता है निफ्टी 50 का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। मतलब कि तीनों जो हमारे पास बेंचमार्क इंडेक्स हैं, हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पे दो ही है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स आपका बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है तो ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है आपका, जो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे सामने बैंक निफ्टी ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर क्या होता है, सारी चीज़ें फिर कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम देखेंगे इंडेक्स का डिस्कशन हमें करना है और निफ्टी सबसे पहला हमारा जो रहेगा निफ्टी का। तो निफ्टी को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा गैप अप, और गैप अप लगभग यहाँ पे 75 पॉइंट्स का मॉर्निंग में मिला था। और हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप हो रहा हो तो आप कुछ देर वेट कीजिए डायरेक्शन के क्लियर होने का, मार्केट के डायरेक्शन के क्लियर होने का। तो पहली जो कैंडल बनी है एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल, ऊपर तक गया है। यानी कि अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो जो ओपन हुआ है, ओपन प्राइस लगभग है 25,131 तक का, और जो ये हाई लगा दिया है लगभग 25,181, यानी कि 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स। अब सोचो निफ्टी में जितना हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं उतनी मूवमेंट एक कैंडल में हो चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। एक तो कंफर्म है कि बुलिश अगर ट्रेड हम ले भी रहे तो इतनी जल्दी ट्रेड वहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी दिखी है, आप अगर ध्यान दोगे कैंडल के फॉर्मेशन एकदम से ऊपर गया, एकदम से ये गैप डाउन, ये कैंडल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर इसका फ्यूचर देखो तो क्लैरिटी आपको नज़र आ जाएगी। निफ्टी का फ्यूचर मैं जरा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो पहली कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और आपको पता है कि इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है। इंडेक्स इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बाई सेल नहीं कर सकते। तो क्या हम बाई सेल करते हैं, तो इंडेक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो उसको हम बाई सेल करते हैं। तो जो हमें वॉल्यूम दिखाई देता है वे फ्यूचर्स में दिखाई देगा या फिर हमें ऑप्शंस में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर्स को देखोगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, और एक बात तो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। मतलब निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार, इसलिए मैंने कंपेयर करवा दिया, कंपेयर करके दिखा दिया, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इतनी बड़ी गैप अप होने के बाद 50 पॉइंट ऊपर भी जाता है और फिर से गैप डाउन कैसे ओपन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैंडल के फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस एक चीज़ को हटा दें तो अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे से ऊपर तक गया और फिर नीचे आप देखोगे नीचे शूटिंग स्टार बना और ऊपर 0.5 0.6 लेवल से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो गया, मतलब नीचे की ओर। तो ये चीज़ तो कंफर्म था कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ये कैसे, मैंने फ्यूचर का चार्ट आपको दिखाया, वहां से क्लियर हो गया। क्लियर, तो चलिए यहां पर आप देखोगे तो बार बार अगर जैसे ऊपर से रिजेक्शन मिलता है और यहाँ पे सेल का सिग्नल भी ट्रिगर हुआ है, और ये सिग्नल हमारे अपने इंडिकेटर जो मैंने खुद का अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है, जो लगभग मैं हमेशा कहता हूँ ये आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी देता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे इंडिकेटर और हमारा प्रॉपर जो सेटअप है उसके ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आप देखोगे तो एटलीस्ट 1:3 का हमें मिल जाता है। मतलब कि अगर हम 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो उसमें 3 रुपये हमारी इनकम हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मैं दिखाता भी रहता हूँ, अलग अलग मैं आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी डालता हूँ, बिटकॉइन में भी मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड में भी दिखाता हूँ, है ना। मैं कोशिश करूंगा जो फॉरेक्स पेयर्स होते हैं उनमें भी मैं आपको दिखाऊं। बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स के ऑप्शंस में भी बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो या फिर आप फॉरेक्स या बिटकॉइन में काम कर रहे हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए।
ठीक है। और अगर आप इंडेक्स या स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, मतलब कम से कम 1:2 का होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली किस चीज़ की हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेल सिग्नल मिला और इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आप सेल करते हो या पुल बैक पे, इस कैंडल के पुल बैक पे भी आप सेल कर सकते हो और ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। इसके बाद आप मार्केट में फॉल देखो, जरा फॉल कितना जबरदस्त यहाँ पे आया हुआ है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा बहुत ही क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे भी अगर हमारी एंट्री बन रही है और इसके जो ग्रीन कैंडल है उसके 50-60% पे भी। अच्छा, एक और बात आप समझना, निफ्टी में जो मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करता हूं आपको एटलीस्ट 40 से 45 पॉइंट का, वो सेफ माना जाता है। यहाँ पे भी आप 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, बट अगर आप 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस प्लान करते हो तो दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ये थी यहाँ पर। अच्छा, 30 पॉइंट के यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करते हैं और इसके बदले में नीचे जो मार्केट आया हुआ है कहाँ पे, लगभग 25,035 के आसपास यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आप, लगभग 1:3 मिल चुका है। कितना, 2.95 का मिला हुआ है। इसका मतलब लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल चुका है। तो ये एक हमारा ट्रेड बना सेल का मॉर्निंग में। अगर कोई इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो यहां पे भी आप इसको कैप्चर कर सकते हो। दूसरा ट्रेड जो बन रहा है एक पुल बैक पर, यहां पे भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, यहां पे हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है और यहां पर आप आओगे तो हमारा एक तरीके से इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी हुआ है, जो कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इवनिंग स्टार का। और यहाँ पे कितना है, 21 पॉइंट, सिर्फ 21 पॉइंट का, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बना, दैट इज नथिंग। यानी कि 100 रुपए पे सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनता है, जो कि बनता है 0.09%। जबकि अगर आप ऑप्शंस में जाते हो तो वहाँ पे 10% से लेकर 20% तक के आपके स्टॉप लॉस बनेंगे। उससे कम में अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करो ही मत, आपके लिए बना ही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि आपको रिस्क डिसाइड करना होगा। एटलीस्ट यू हैव टू टेक ए रिस्क ऑफ 10% to 20%, यू हैव टू प्लान इट, ठीक है, तभी आप ऑप्शंस कर सकते हो। आप 1-2% पे ऑप्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में आओ ही मत। अगर आप आ रहे हो तो कैश मार्केट को ट्रेड करना सीखो, आप कैश को, उसमें आप 1% 2% मैक्सिमम 2% का रिस्क आप प्लान कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो रिस्क विल गो अप टू 20%, 10% से 20% कहीं नहीं जा रहा है रिस्क ये। और आग में अगर लेने की क्षमता है इतना रिस्क, तभी आप ऑप्शंस में आओ। चलिए, तो यहाँ पे फिर से ये सेल के 2 ट्रेड मैंने आपको दिखा दिए। प्रॉपर प्लेस पे जब लेवल्स की बात करते हैं ना, तो कोई भी सेटअप होता है आपको ध्यान रखना होगा कि 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है। मार्केट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे एक मैं सिक्का उछालता हूं तो वहां पे 50-50% चांस रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये भी वही है, या तो आप जीतोगे या हारोगे यहाँ पर। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीज कर सकते हैं अपने नॉलेज के साथ। हमें जानकारी होगी, मार्केट के बारे में पता होगा और अपने सेटअप के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, हमारी साइकोलॉजी होती है। इन सब का कॉम्बिनेशन हमें मार्केट में 80% to 90% का एक्यूरेसी रेट देता है। मैं अगर आंख बंद के ऐसे ही अगर अंधेरे में तीर चलाऊं और बोल दूं कि 80-90% एक्यूरेसी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। कोई भी सेटअप हो, ये मेरा सेटअप भी आपको 90% का एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा अगर आप आंख बंद करके बिना लॉजिक का आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहे हो। तो किसी न किसी लॉजिक, और वो लॉजिक जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक आप पैसा यहाँ से नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज, लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद भी आपका अगर साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, तब भी आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप नॉलेज लो, दूसरा उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के थ्रू डिसिप्लिन रहो और डिसिप्लिन ही आपके साइकोलॉजी को मतलब आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करता जाएगा वो, ठीक है। हालांकि साइकोलॉजी के लिए भी, साइकोलॉजी 1 या 2 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, आपको हम कोर्स में, जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें एक पैटर्न बताते हैं कि इस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी, हम अपने माइंडसेट पे काम करें ताकि वो स्ट्रांग हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाई सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है। अब इसने क्या, एक विक ही इतना बड़ा बना दिया, शैडो इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस लेकर जाएगा वो। तो अगर इस केस में
में स्टॉप लॉस जाता है, ऐसे अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो डोंट रिग्रेट। स्टॉप लॉस अगर आपका कटता है तो यहाँ पे पछताना नहीं है कि ट्रेड में स्टॉप लॉस कट रहे। स्टॉप लॉस कटे तो आप खुशी मनाओ, मतलब आप समझ रहे हो, स्टॉप लॉस कट रहा है यानी कि आप धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। स्टॉप लॉस को जब आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करने लग जाओगे तब जाकर आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लॉस देखना ही नहीं चाहते, हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कोई भी फील्ड ले लो, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप हमेशा जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, तो सेम यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। तो अब कल की अगर हम बात करें निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, तो सिंपल आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का हाई और आज का लो आप मार्क कर लो। मैं आपको लेवल्स दे देता हूं फिलहाल। अभी अगर आप देखोगे तो बार बार जो सपोर्ट ले रहा है प्राइस, कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे 25,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है ना। प्राइस जो है बार बार 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ये 25,000 का जो लेवल है, एक तो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है। दिस इज साइकोलॉजिकल लेवल, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो अब क्या हुआ है, एक गैप अप मिला है, नीचे की ओर आया और फिर ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ से फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट, अच्छा कल मैंने आपको एकदम क्लियरली बोला था, अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद आपको 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करो, डायरेक्शन और ट्रेंड जैसे ही क्लियर होता है आप सेल कर सकते हो, जो कि आज मार्केट में प्रॉपर उसी तरीके से सेटअप बना था। और यहाँ पे हमारे इंडिकेटर के थ्रू सिग्नल भी मिला। चलिए, ये इंडिकेटर आपके पास नहीं है, आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी कोर्सेज के बारे में भी जानकारी आप ले सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लेवल जान लेते हैं। 25,000 का जो हमारा लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन का काम कर रहा है फिलहाल। यहाँ पे बहुत सारे जो आप कह सकते हो, जिसको आप बिग मनी कहते हो, स्मार्ट मनी कहते हो, यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशंस बन रहे हैं और मार्केट तैयार हो रहा है अपसाइड एक बिग मूव के लिए। बशर्ते कोई मार्केट में कोई बहुत खराब न्यूज़ नहीं आ जाए, तब तक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों तरफ के मूवमेंट्स हमें मिलते हुए दिखाई देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को एनालाइज किया करो। जैसे ये रहा हमारा, ठीक है, ये इसको अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस भी है, एक तरीके से ये पुल बैक ऊपर की ओर आप देखो तो अभी मार्केट ऐसा नहीं कि बुलिश हो चुका है, आज भी मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाया है, ठीक है। कल जहां पे क्लोजिंग मिली थी उससे नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि मार्केट बुलिश हो चुका है, मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये एक तरीके से एक दिन के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो साइडवेज चल रहा है फिलहाल, ये मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो आप दोनों साइड के ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपल तरीका क्या होगा, कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा कि आज का हाई आज का लो आप मार्क कर लो और उसी के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है, मतलब कि आप लेवल ले लो 25,182, ऊपर वाला लेवल आप नोट कर लेंगे और नीचे वाला लेवल जो हमारा रहेगा ये आप नोट कर लीजिए 25,000 का लेवल। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं है। 25,000 का लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, नीचे की ओर आता है, तो कुछ हद तक सेल के भी ट्रेड्स मिलेंगे, बाई के भी ट्रेड्स मिलेंगे। तो आप दोनों डायरेक्शन के लिए आप तैयार रहो। अब हम चलते हैं जरा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ये हम चेक कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डालें, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आई है बैंक निफ्टी की, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हो, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही। आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ में जो निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग बनाया था, मतलब मूव दिया था, यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये मिला है आपको। अगर ऑप्शंस में जाते हो तो 5 से 7% का रिटर्न आपको मिल चुका है इस 1-2 कैंडल में ही, 2-3 कैंडल में ही। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो सेटअप बना है, यहाँ पे भी आपका सेल सिग्नल आया हुआ है, यहाँ पे एंटर करो, ऊपर का स्टॉप लॉस रखो। और अच्छा, कल के वीडियो मैंने आपको एक अपलोड किया, उसमें आप जाकर देखना कि अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ उसमें 3 ट्रेड भी हमारे खिलाफ जाता है और हम 2 ट्रेड में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। 4 ट्रेड लेते हैं, 2 गलत हो जाता है, 2 में स्टॉप लॉस हिट होता है और 2 में हमारा टारगेट पॉइंट्स हिट होते हैं, तब भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पे देखने को मिलता है। तो आप ये मत समझो
कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप फेल होने जा रहे हो, नो, यू आर नॉट गोइंग टू फेल। इन केस इफ योर स्टॉप लॉस इज हिटिंग देन इट्स गुड फॉर यू, योर माइंड सेट, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द बिग गेम। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। स्टॉप लॉस आप दो जो आप प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर आप हिचकिचाते हो स्टॉप लॉस देने में तो कभी भी मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो एसएल, और प्रॉपरली आप देखोगे इसके बाद तो दिन भर मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। लेकिन ऑप्शंस में काम करें तो मोमेंटम जैसे ही खत्म होता है आपको निकलना होता है, क्योंकि मार्केट अगर आधा घंटा भी साइडवेज हो गया तो प्रीमियम गलने लग जाएगा आपका, है ना, जस्ट लाइक आइस। ठीक है, तो गलने लग जाएगा तो वो आपका लॉस है, प्रीमियम डिके होने लगता है, टाइम डिके, वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो थीटा एक ग्रीक ऑप्शंस की स्टडी में हम लोग ग्रीक ऑप्शंस की भी बात करते हैं। तो ग्रीक्स जो भी होते हैं, बीटा होता है, थीटा होता है, गामा होता है ना, इन सब के बारे में कभी और हम बात करेंगे। फिलहाल अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ पे भी सेल सिग्नल मिला है। लगभग 90% यहाँ पे जो ट्रेड्स आपके मिलते हैं एक पर्टिकुलर डे में वो आपके फेवर में जाएगा। 10 to 20% किसी किसी दिन, 20% किसी किसी दिन 10% ऐसा होगा जो आपके खिलाफ जाएगा। कल की अगर बात करें तो फिर से यहाँ पे भी आप लेवल्स को मार्क कर लेंगे बहुत क्लियरली। आज का हाई जो है लगभग आप मार्क कर लो बैंक निफ्टी का, ये है आपका 57,283, और जो लो है आपका ये है 56,695। सिंपली इसको पहले भी आपको मैंने बोला था बैंक निफ्टी में 56,500 से लेकर 56,600 का जो लेवल रहेगा ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जब भी यहाँ पे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट ट्रेड में तभी एंटर होना है जब आपका प्रॉपर सेटअप आ जाए, जब सेटअप का कंफर्मेशन आ जाएगा तभी आप एंट्री बनाओगे। बिना कंफर्मेशन, बिना सेटअप के, बिना स्ट्रेटजी के मार्केट में आप भूल कर भी मत आओ, किसी के कहने से मत आओ। मैं हूं या कोई और हो, कोई भी कहता है बिना सेटअप, कोई भी, वैसे कोई भी रिकमेंड आपको नहीं करेगा कि बिना सेटअप के आप काम करो। आप सेटअप्स के साथ ही इस मार्केट में काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा, इस बात का ध्यान रखो। तो जो भी आप लॉजिक यूज करते हो, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, अच्छा यहाँ पे भी ट्रेड मिला हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेड मिला हुआ है, यहाँ पे भी मिला हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी आपके स्टॉप लॉसेस नहीं हिट हुए हैं। इतने सारे आपको ट्रेड्स अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया है ना, सबके सब 1 2 3 4 5 ट्रेड मैंने यहाँ पे दिखाया, ये छठा ट्रेड दिखाया, 7वां ट्रेड दिखाया, ये 8वां ट्रेड है। एक यहाँ पे आप देखोगे तो अगर बहुत देर तक आपने होल्ड किया हुआ है तब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में से एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और 6 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं। छोटे छोटे ट्रेड्स भी अगर आप लेते हो तो आप देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मैं आपसे क्या कहता हूं, 7 में से एक ट्रेड आपका आपके खिलाफ गया है तो कितना परसेंट बनता है ना, कितना परसेंट ये बन जाएगा। आप परसेंटेज खुद निकाल सकते हो, वहां पे चेक कर लेना कितना परसेंट आपके खिलाफ जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की बात करें तो 2 लेवल्स मैंने आपको दे दिए। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत अच्छे बाइंग के भी ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 56,500 के आसपास हमें ओपनिंग मिल जाता है किसी भी तरीके से, चाहे पुल बैक के थ्रू हो या फिर गैप डाउन के साथ हो, है ना, अगर गैप डाउन होता है तो आप थोड़ी देर वेट करो, ट्रेंड और डायरेक्शन मार्केट का क्लियर होने दो, तभी आप एंटर करो। तो अप साइड में भी आप एंटर कर सकते हो, डाउन साइड में भी एंटर कर सकते हो। एक और लेवल मैं आपको फिबोनाची के बेस पे आपको दे देता हूं, सबको पता होता है, आप भी यहाँ पे खुद भी इसको निकाल सकते हो। तो जो आज के बेस पे आपके लेवल्स होंगे आप नोट डाउन कर लेना जरा, ये भी मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अगर गोल्डन जोन के अंदर आता है प्राइस तो वहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे। तो गोल्डन जोन का लेवल आप नोट डाउन कर लेना, जो हमारा ये बाइंग जोन रहेगा, सेलिंग जोन रहेगा सॉरी। तो ऊपर की ओर 57,059 और नीचे की ओर हमारा 56,996। इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो हम सेल भी करेंगे। क्लियर। तो बैंक निफ्टी का ये डायरेक्शन रहेगा हमारा कल का।
और जो आज का व्यू पॉइंट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ, सेंसेक्स ने कैसे काम किया है। तो सेंसेक्स की क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले हैं प्रीमियम्स में। जो मैंने रिकमेंड भी किया था, रिकमेंडेशन नहीं कहेंगे उसको, जो मैंने आपको शो किया था, क्या शो किया था, 132 वाला प्रीमियम 300 तक भी गया हुआ है। यानी कि एक प्रॉपर एंट्री पे अगर आप एंटर करते हो, सेटअप पे आप एंटर करते हो तो बहुत अच्छे आपको मिले हुए। सबसे पहला यहाँ पे एक ट्रेड मिला हुआ है बहुत अच्छा, 2-3 कैंडल में आपका टारगेट आ जाता है। और प्रीमियम के ऑप्शंस में देखोगे ना तो टारगेट आ जाता है। ये लेवल्स कल के दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स दो दिए हुए 82,129 और 82,208, ये दोनों जो लेवल्स थे ये कल वाले थे और यहीं से मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है। तो पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया है आपका, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई है। पहला ट्रेड आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिलता है, तीसरा बाइंग का ट्रेड हमारा प्रॉपर जो मिलता है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे मान लो कि एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि फिर से एक ट्रेड हमें मिलता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिला हुआ है। फिर यहाँ पे एक सेल का ट्रेड आपको मिलता है, क्लियर, और ये नीचे की ओर फिर यहाँ पे भी सेल का ट्रेड मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स आपको मिले हैं और लास्ट में अगर ये ले पाते हो तो ठीक है। तो 6 ट्रेड में से एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 5 में आपके टारगेट हिट हुए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी स्ट्रांग होना, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें की हैं मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, तो इनका आप ध्यान रखोगे, क्लियर। तो चलिए कल का अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यही लेवल्स फिर से आप मार्क कर लेंगे, 82,129। ये अगर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो भैया नीचे की ओर तैयार हो जाओ, आपका 82,000 तक ये मार्केट प्राइस जा सकता है। यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की ओर आप देखो, ठीक है, 100 पॉइंट प्लस माइनस 10-20% इधर उधर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर मैंने 82,000 बोला तो इसका मतलब आंख बंद करके 82,000 नहीं होता है। प्राइस जो जब भी हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो एक रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो आप जो रेंज आप लेकर चलोगे 81,900 से लेकर 82,000 तक का रेंज, ये आपका बाइंग जोन रहेगा, डिमांड जोन यहाँ पे रहेगा। कुछ लोग एकदम से आंख बंद करके ये मान लेते हैं कि 82,000 बोला गया तो 82,000 ही होगा, नहीं, ठीक है। आपको अपना कॉमन सेंस भी मार्केट में लगाना है, ठीक है। तो चलिए, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो फिर से आप 82,400 तक का लेवल आपका टच हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं जो हमारा यहां से आ रहा है। ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की ओर तो ऊपर की बाइंग साइड में आपकी मूवमेंट, बट एकदम से ब्रेक हो गया तो नहीं, थोड़ा सा मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, यहाँ पे टाइम बीता है, फिर ऊपर की ओर अगर निकलता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। इसका लॉजिक क्या होता है कि टाइम, जब भी मैं टाइम पास करने की बात करता हूँ ना किसी लेवल के पास, तो उसका लॉजिक हम किसी न किसी वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इस ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए और फिर ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से ऊपर अगर निकलता है तो बहुत अच्छे आपको बाइंग में ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल्स का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मार्केट में बार बार मैं कहता हूं, एंटर तभी करो जब आपका सेटअप आए। क्वांटिटी हमेशा कंट्रोल में आप रखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, औकात के हिसाब से। सेटअप का कंफर्मेशन जरूर आना चाहिए। डिसिप्लिन में सबसे पहला स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो। स्टॉप लॉस अगर ट्रेड लेने के बाद डिसाइड कर रहे हो तो आप वो स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो फियर है कि मैं निकलूं कि नहीं निकलूं मार्केट से इस लेवल पे। तो सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। टारगेट डिसाइड हो ना हो, प्रॉफिट कितना होगा इससे हमें मतलब नहीं है। हमें पहले यही डिसाइड करना है कि हमसे मार्केट अगर ले जाएगा तो कितना ले जाएगा, सिर्फ इतना आपको डिसाइड करना है। क्लियर। तो चलिए, अब हमारी कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0920458306 इस पे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए होते हैं
जिसके लिए आपको कॉल करके कंफर्म करना होगा कि कहाँ कहाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। प्लस ऑनलाइन क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हो, प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप परचेज कर सकते हो। ये खासकर उनके लिए, हालांकि हर किसी के लिए होता है, लेकिन खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, वो चाहते हैं कि कहीं भी रहकर हम पढ़ाई कर लें, सीख लें, ठीक है। तो उनके लिए खासकर ये होता है, हालांकि कोई भी लेकर रख सकता है उसको, उससे सीख सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। धन्यवाद।